बीबियों के मसाइब पढ़ रहा हूं, वो और बीबियां होती हैं जो हाय हाय करती हैं, वाह वेला करती हैं। ये मेरे नबी का खानदान है, ये मेरे नबी का खानदान है, नबी का खानदान। मैं हवाला दिखाऊंगा, मुझसे सुनो हवाला। हजरत सैयदा ज़ैनब ने सारे जनाजे देखे, भतीजों को, भांजों को, सबको शहीद होते देखा। औरतें डरती मैयत को हाथ नहीं लगाती, चीखती है बीबियां। लेकिन हजरत जनाब ज़ैनब ने पता क्या देखा था, वो सुनना जरा। इमाम हुसैन की लाश मुबारक करबला में पड़ी थी और इमाम हुसैन का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया था, और वो बीबियों के सामने सामने खाली सर चढ़ रहा था, और सैकड़ों मील का सफर करके दमिश्क के बाजारों से गुजरता वो सर गया। आज मैं सर की बात नहीं करता, सर की। आप मर्द हैं, जवान है सारे। यहां किसी का कटा हुआ हाथ फेंक दिया जाए ना, हाथ तो लोग चीखे मार के दौड़ जाएंगे, बल्कि हाथ तो दूर रहा, किसी की उंगली काट के यहां फेंकी जाए तो लोग चीखे मार के मर्द दौड़ जाएंगे। लेकिन कटा हुआ सर देखा, लाशें देखे। यजीद का दरबार आया। बीबी साहबा को ना ऐसे औरतों ने अपने हाले में लिया है। सैयदा ज़ैनब वहां बैठ गई, तो जब बोला ना यजीद दरबार में, कहने लगा कि देखो अल्लाह ने इज्जत वालों को इज्जत दी, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। और मेरे मुखालिफिन का क्या असर हुआ जब उसने देखे ना, एक आदमी मजबूर है, मकहूर है, इतना लंबा सफर है, गुर्बत है, प्यास है, बीमारी है, क्या अंदाज है जब इस आलम में यजीद के दरबार में उसने गुस्ताखी की इमाम हुसैन की। यहां लोग कहते हैं किसी को कुछ ना कहो, कि क्यों ना कुछ कहे। जो सैयदना इमाम हुसैन के बारे में बात करेगा जुबानें खींचेंगे उसकी, जो सहाबा के बारे में बात करेगा हम करने देते हैं। ये क्या बात हुई, गुस्ताखी करना, बेअदबी करना, ये कौन सा दीन है? ये तो तुम बेदीनी फैला रहे हो। सुनो, जब उसने बेअदबी की तो सैयदा ज़ैनब चुप नहीं रही, बल्कि हजरत ज़ैनब बोली और खड़ी हुई, और आपने तिलावत की कुरान मजीद की, और आयतें पढ़ी। कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। और आप फरमाने लगी यजीद तू कहता है तेरे मुखालिफीन पसपा हो गए, तुझे इज्जत मिली। आप फरमाने लगे ये तेरा दरबार है ना, ये तेरा सजा हुआ है ना, तेरा इस वक्त डंडा चलता है ना। फरमाने लगी चंद साल ठहर जा, तेरे ऊपर लोग लानते बरसाएंगे। और फरमाया जब जुमे पढ़े जाएंगे तो लोग मेरे हुसैन के नाम के खुतबे पढ़ेंगे। आप फरमाने लगे ये तेरा दरबार है ना, ये तेरा सजा हुआ है ना, तेरा इस वक्त डंडा चलता है ना। फरमाने लगी चंद साल ठहर जा, तेरे ऊपर लोग लानते बरसाएंगे। और फरमाया जब जुमे पढ़े जाएंगे तो लोग मेरे हुसैन के नाम के खुतबे पढ़ेंगे। फरमाया आज ये तेरा दरबार है ना। हजरत नौमान बिन बशीर सहाबी रसूल थे, वो कहते हैं मेरे करीब एक नाबीना सहाबी बैठा था, सुनो सुनो हवाला मैं दिखाऊंगा। कहने लगे मेरे करीब उस वक्त यजीद के दरबार में एक नाबीना सहाबी बैठे थे। जब बीबी ज़ैनब ने ये बात की ना, तो वो नाबीना सहाबी मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे नौमान अली आ गए, ये तो अली की आवाज है, अली आ गए। जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे, हिकमत के गौहर रोल रहे हो जैसे, दरबार दमिश्क में वो ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। कहने लगे अली आ गए, अली, ये तो अली की आवाज है। जनाब नौमान बिन बशीर कहने लगे नहीं, अली जब बोलते थे तो बड़ा रंग होता था, अभी तो ज़ैनब खुल के बोल ही नहीं रही, अभी तो ज़ैनब सताई हुई है, अभी तो ज़ैनब जख्म खा के आई है, अभी तो ज़ैनब प्यासी है। काश ज़ैनब तरो ताजा होती तो ज़ैनब खुतबा पढ़ती तो अली की तरह गरजदार आवाज निकलती। यजीद के महल कांपते, जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हो जैसे, दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। वो मिस्कीनों की तरह मिन्नतें नहीं कर रहे थे, हाय पानी उनका मिजाज ही नहीं था, बल्कि वो दलेर लोग थे, दलेर, और बर मौका बर महल बोलते थे। यजीद आया दरबार में, जब ये सारा काफिला वहां पहुंचा तो यजीद दरबार में आया, और जब वो दरबार में आया तो बादशाहों का तरीका है, गाड़ियां, अब हमारे बादशाहों ने रूटर वाली गाड़ियां रखी हुई है,
وہ یوں یوں چلتی ہیں، شور ہوتا ہے پیچھے. اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملاحظہ ہوشیا، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے. تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا، یہ میرے نانا کے نعرے ہیں. اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے. میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے. امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے. امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے. اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے، چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے، کوئی فرض نہیں. کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج ضروری ہے امام حسین کے لیے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ نیزے کی نوک پہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا.